अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हमारी एफएजी की सीरीज़ में तीसरी वीडियो है, ठीक है? और इसके अंदर हम पढ़ेंगे बैलेंस प्राइस रेंज बीपीआर। अच्छा, बीपीआर क्या होता है? इसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे और कौन सा बीपीआर वर्क करता है और कौन सा बीपीआर वर्क नहीं करता, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए बहुत से ट्रेडर्स ऐसे हैं जो मुझे पर्सनल में मॉडल्स के बारे में पूछते रहते हैं, या मॉडल्स क्या होता है, या एंट्री कौन-सी है, ठीक है? और एंट्री को फाइंड किस तरह किया जाता है, छोटे एसएल किस तरह यूज़ किए जाते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह एक-एक वीडियो के अंदर मैं सारी कवर करता जाऊँगा, ठीक है? कि आपने एंट्री किस तरह लेनी है, M1 में कन्फर्मेशन किस तरह लेनी है, ठीक है? पिन पॉइंट एंट्री किस तरह लेनी है, जैसे मेन पॉइंट्स होते हैं मार्केट के टर्निंग, ठीक है? वो किस तरह 70 टू 80, 100 पे आप किस तरह कैच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह वन बाय वन मैं इस वीडियो सीरीज़ के अंदर बताता जाऊँगा, ठीक है? बट आप लोगों की ये बात है, सिर्फ़ आप लोगों ने जो चीज़ मैं बताऊँ उसको कॉपी पे लिखो, फिर उसको बैक टेस्ट करो। मार्केट में देखो यार कि जिस इस बंदे ने अगर ये चीज़ बताई है कितना वर्क करती है। ठीक है? आप लोगों ने बैक टेस्टिंग कोई भी मेरे अलावा किसी से भी अगर आप देख रहे हो, सीख रहे हो, आप उस चीज़ को बैक टेस्ट ज़रूर करो, ठीक है? बैक टेस्टिंग से आपको उस चीज़ की एक्यूरेसी का पता लगेगा, उस चीज़ का आइडिया होगा कि ये कितनी वर्क करती है और कितनी वर्क नहीं करती, ठीक है? तो आज हमारी एफएजी की तीसरी वीडियो है, ठीक है? इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे बैलेंस प्राइस एंड बीपीआर। अच्छा, बीपीआर ये कोई हर बंदे को पता होगा जिसको आईसीटी का पता है, ठीक है? और बहुत ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो बिल्कुल बेसिक सीख रहे होंगे, ठीक है? उनको बीपीआर का आइडिया नहीं है। तो बीपीआर की इतनी मतलब वो नहीं है कि किसी को पता ना हो, फिर भी हम लोगों ने इस सीरीज़ के अंदर बीपीआर को भी ऐड किया है। इसके आगे एफईजीज़ की 5-6 वीडियो और हैं, ठीक है? इसके अंदर रिपर एफईजी, आईएफईजी मतलब काफ़ी इसके अंदर कवर हो जाएँगी चीज़ें, ठीक है? तो वो फिर आपको सारी इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता समझ आएगी। अब हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते थे कि बीपीआर को हम छोड़ दें और बाकी आगे वीडियो बनाते जाएँ, ठीक है? तो हर अब जो बिल्कुल न्यू बंदा होगा और उसको बेसिक का पता नहीं होगा, ठीक है? तो फिर उसको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए बीपीआर होता क्या है और बनता कैसे है, ठीक है? और कौन-सा बीपीआर वर्क करता है और कौन-सा बीपीआर वर्क नहीं करता। तो अच्छा, बीपीआर होता क्या है, ठीक है? इसकी एक तो अच्छी एक्यूरेसी होती है, जिधर बने और जिस जगह पे बने ना सही जगह पे, तो इसकी एक अच्छी एक्यूरेसी होती है, ठीक है? तो अच्छा, बीपीआर होता क्या है, ठीक है? मिसाल के तौर पे बीपीआर किस चीज़ को कहा जाता है? अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेल साइड का मूव आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे प्रॉपर इसको बना लेते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक सेल साइड मूव आया है, ठीक है? कि प्रॉपर कैंडल्स वाला बना लेते ना ताकि आपको समझ सही आए। अच्छा, ये हमारे पास एक सेल साइड एफईजी बन गया, ठीक है? ये वाला। ये हमारे पास एक सेल साइड एफईजी बन गया, ठीक है? यहाँ पे इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे सेम मार्केट यहाँ से अगर नीचे आती है, ठीक है? ये इस तरह सेम, ठीक है? यहाँ पे मार्केट हमारे पास सेल साइड ही आती है। अब ये जो एफईजी है, एफईजी, ठीक है? इसको हम मार्क कर लेते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? इसको हम लोगों ने कर लिया मार्क, ठीक है? अब 2 सिनेरियो हैं, ठीक है? एफईजी, आईएफईजी और बीपीआर में एक ही चीज़ का फ़र्क है, ठीक है? अगर मार्केट एफईजी को रिस्पेक्ट दे के ब्रेक करेगी ना, तो वो हमारे पास आईएफईजी बनेगा, ठीक है? बेशक उसके अलाइन एफईजी बन जाए, ठीक है? तो अगर मार्केट इसको डायरेक्ट ब्रेक करेगी और इसके अलाइन बिल्कुल सामने एफईजी बने और पिछला एफईजी और सामने वाला दोनों अलाइन हो, ठीक है? इक्वल हो, बराबर हो, ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है? तो वो हमारे पास बीपीआर कहलाएगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ भी है, ठीक है? इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि एफईजी बनाते हैं फिलहाल नाउ, ठीक है? अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे इनमें मार्केट अब यहाँ से बाय आती है, ठीक है? ये ये हमारे पास ज़रा बाय कैंडल बन गई, थोड़ी खूबसूरत भी होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास इसको ब्रेक कर दिया और ये वीक भी लगा दी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो तीसरी कैंडल बनेगी ना, वो मैटर करती है कि वो बीपीआर बनाती है या नहीं, ठीक है? वो कैसे, या बहुत से सोच रहे होंगे कि ये किस तरह, मतलब अब तो बीपीआर बन गया। अब मिसाल के तौर पे ये कैंडल अगर इस तरह करती है, ठीक है? इसकी विग है ना यहाँ पे, ठीक है? तो ये विग अगर इस तरह लग जाती है, इस तरह, ठीक है? तो ये बीपीआर नहीं कहलाएगा, ठीक है? क्योंकि बीपीआर बना ही नहीं है, इसके अलाइन सामने एफईजी बना ही नहीं है। जब इसके सामने बिल्कुल ऐसे एफईजी बनेगा, तो ये बीपीआर बनेगा। अगर एफईजी नहीं बनेगा तो ये बीपीआर नहीं होगा, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे इस तरह ये बन जाता है या ये बन जाता है, ठीक है? अब हमारे पास ये एफईजी है ना,
ठीक है, ये वाला, ये एफवीजी है। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा एफवीजी है, ये एफवीजी है। कौन सा, थोड़ा कम कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये एफवीजी है, ये वाला फेल हुआ है और ये रिसेंटली बना है, न्यू बना है, ठीक है। अब इन दोनों के ओवरलैप एरिया को हम बीपीआर कहेंगे। इन दोनों का ओवरलैप एरिया कौन सा है हमारे पास, ये, ठीक है, ये वाला नजर आ रहा है, ये लाइन, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ। और ये लाइन, ठीक है, ये ऊपर, ये वाला। अब ये जो जोन होगा ये हमारे पास बीपीआर कहलाएगा, ना कि ये पूरा एफईजी या ये पूरा एफईजी। हमारे पास बीपीआर क्या चीज कहलाएगी, ये दो एफईजी, ये फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप, इन दोनों को ये अलाइन कर रहा है, ठीक है, इन दोनों को ये इसके सामने बना है, बिल्कुल ये इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है। ये एरिया जो होगा ये हमारे पास बीपीआर कहलाएगा, सिंपल, ठीक है। ये एरिया हमारे पास क्या कहलाएगा, ये एरिया हमारे पास बीपीआर कहलाएगा। इस एफईजी से देखो ना, ये यहां से शुरू हो रहा है और ये यहां से शुरू हो रहा है, बट ये बीपीआर पूरा नहीं होगा। बीपीआर ये होगा, ये एरिया इसके दरमियान में जो है ना, ये वाला एरिया, ये बीपीआर होगा। क्यों, क्योंकि ये इस एफईजी के सामने अलाइन हो रहा है। बात समझ आ रही है ना मेरी, कि ये इस एफवीजी के सामने अलाइन हो रहा है। सिंपल इस चीज को आप क्या कहोगे, बीपीआर, ठीक है। अच्छा, बीपी फिर क्या हो, मतलब कि जैसे ही मार्केट इसका रिटेस्ट करेगी, ठीक है, यहां से आप अगर ये H1 में बनता है, ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके M5 या M1 में जाके अपनी कंफर्मेशन देख के यहां से बाय करो, क्या करो, बाय करो। ये एरिया बीपीआर होगा, ये पूरा एरिया बीपीआर नहीं होगा, या ये पूरा एरिया बीपीआर नहीं होगा, ठीक है। ये चीज अपने माइंड में बिठा लें कि बीपीआर, ये जो आपस में ओवरलैप करते होंगे ना, ये हमारे पास पीपीआर होगा। सेम सेल साइड भी इसी तरह ही होगा। अब मिसाल के तौर पे इसको आप अगर छोड़ देते हैं, ये आपके पास एफईजी है, क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और मार्केट यहां से आती है नीचे और इसको मतलब ब्रेक कर देती है और अलाइन सामने कोई एफईजी बना देती है, ठीक है, तो उसके इसका और उसका जो ओवरलैप एरिया होगा उसको सिंपल हम लोग क्या कहते हैं, बीपीआर। अच्छा, आईएफईजी और बीपीआर में यही फर्क है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखे, यहाँ पे मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट देती ना, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं मजीद, ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये एफईजी है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट देती, ठीक है, और एक कैंडल यहाँ पे सेल बन जाती, ठीक है। अब ये हमारे पास सेल कैंडल बन गई है, ठीक है, ये। अब इस एफपीजी को रिस्पेक्ट मिली है, क्या मिली है, रिस्पेक्ट मिली है ना, बेशक कुछ जरा सी भी मिले, ऐसे कर लो, या ये लिक्विडिटी इसने ले ली है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट मिली है, ठीक है, और देन मार्केट ने जाके इसको इस तरह ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस तरह इसको ब्रेक कर दिया। तो इस सूरत में ये बीपीआर नहीं होगा, ये इस सूरत में आईएफईजी बनेगा, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बनेगा इस सूरत में, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट इसको डायरेक्ट ब्रेक करती है, ठीक है, ये सिनेरियो नहीं है, ठीक है, सिंपल, और मार्केट ऐसे जाके इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, और ये इसकी वीक है, ठीक है, और इसको ब्रेक कर देती है और इसके अलाइन इस फेयर वैल्यू गैप के सामने एक एफईजी बन जाता है, जो जो इनका ओवरलैप एरिया होगा ना, इस एफईजी का और इस एफईजी का ओवरलैप एरिया, वो हमारे पास सिंपल बीपीआर कहलाएगा, ठीक है। और फिर जब मार्केट इस के अंदर आएगी, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से आपने अपनी एंट्री बाय के लिए देखनी है, सिंपल, ठीक है। ये बीपीआर है, इसमें कोई इतनी वो रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, इसको मैं एक चीज बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये अगर आफ्टर लिक्विडिटी बनता है, मतलब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जो मार्केट में मैंने ऑब्जर्व की है, ठीक है, ये लिक्विडिटी है हमारे पास, ठीक है, और ये आफ्टर लिक्विडिटी बनता है, यहाँ से मार्केट आ रही है, ठीक है, इस तरह, और ये मार्केट ने हिट की, लिक्विडिटी हिट की, और यहाँ पे हमारे पास एक एफईजी बना हुआ था, क्या बना हुआ था, फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था, ठीक है, और मार्केट ने इसके सामने इसको ब्रेक करके इसके सामने एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया, मतलब बीपीआर बन गया अलाइन, ठीक है, मतलब पूरे एरिया को नहीं मार्क कर लेना, ठीक है, दरमियान में जो ओवरलैप एरिया होगा उसको मार्क करना, ठीक है। तो ये इस जगह पे बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है, इस जगह पे ये बहुत अच्छा वर्क करेगा,
मतलब कि आफ्टर लिक्विडिटी अगर ये बनता है, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा वर्क करेगा। उस पे आप अपनी ट्रेड ले सकते हो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास बीपीआर था, ठीक है। इसके आगे हमारे पास काफ़ी वीडियोस है, ठीक है, जो एफईजी के ऊपर बनेगी। तकरीबन 4 से 5 वीडियो बन सकती है मजीद एफईजी के ऊपर, जिसके अंदर रैपर एफईजी है, इन्वर्जन मतलब रैपर इन्वर्जन एफईजी है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर कौन सा एफईजी मतलब मुख्तलिफ हैं, विक्स टाइप हैं, जैसे विक्स के अंदर कौन सा एफईजी स्ट्रॉन्ग होता है, और विक्स को लेके कौन से एफईजी बनते हैं, कौन से नहीं बनते, ठीक है। तो इसके आगे इंशाल्लाह हम लोग वो भी पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम ब्रेक अवे गैप्स भी इस सीरीज के अंदर देखेंगे कि ब्रेकअप गैप्स कौन से होते हैं, और किसके अंदर मार्केट आती है और किसके अंदर नहीं आती। अच्छा, इस चीज को हम चार्ट के ऊपर भी थोड़ा चल के देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल देखे, ये एफईजी हमारे पास बना, ठीक है। 3 कैंडलों ने मिलकर फेयर वैल्यू गैप को बनाया है, ठीक है। और ये फिर इधर ये एफईजी बना, ये दोनों अलाइन कर रहे थे, और ये देख ले सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। ये एक मूव आया है, ठीक है। इस मूव के अंदर ये एफईजी बना है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, और बाय साइड भी फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है। और अच्छा, ये क्यों ब्रेक हुआ है और ये क्यों चला है, इसकी एक ही वजह है, देखें, इसके साथ और ऑर्डर ब्लॉक भी अलाइन कर रहा था, ठीक है। इसके साथ देखें, एक लेवल के साथ अगर 1-2 लेवल और अलाइन करना, तो उस लेवल की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा लेवल होगा जिसके साथ 1-2 लेवल मजीद अटैच होंगे, ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे ट्रेडर्स होंगे, ठीक है, जिन्होंने ये पूरा एफईजी मार करके रखा होगा, ठीक है, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है ना, तो अब मार्केट यहाँ से गई, ये यहाँ से नहीं गई, ये यहाँ से नहीं गई। अब यहाँ पे क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे बीपीआर भी अलाइन हो रहा है, तीसरा ऑर्डर ब्लॉक भी अलाइन हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट का दिमाग खराब है कि वो यहाँ से जाएगी, ठीक है। अब ये 3 लेवल है, 3-3 लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जाएगी ना, ये H4 का चार्ट है, और यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने इस चीज को नहीं तोड़ा, और यहाँ से ही मार्केट ऊपर निकल गई, और ऊपर जो उसकी इनएफिशिएंसी पड़ी थी वहां तक मार्केट इजीली गई है, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे एक दो एग्जांपल और भी है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास ये एफईजी बना, ठीक है। इसको मार्केट ने क्या किया, फेल किया। क्या किया, फेल किया। अब मैंने आपको उधर क्या समझाया है कि या जो एफईजी दोनों अलाइन होंगे, इन दोनों का ओवरलैप एरिया होगा, वो हमारे पास पीपीआर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पीपीआर कहलाएगा। अब सिंपल यहाँ पे हमारे पास ये था, ठीक है, और ऊपर से हमारे पास ये था। ये हमारे पास इनका एक अलाइन एरिया था, ठीक है, समझ आ रही है। ये हमारे पास बीपीआर था, और इसको मार्केट ने फिर कितनी खूबसूरती से चलाया, ये आपके सामने, ठीक है, ये सारी मूव, ये, और ये भी हमारे पास एक बीपीआर था, ठीक है। ये, इसको मार्केट ने यहाँ पे फेल किया, बट ये और ये अलाइन हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये छोटा, इसको आप आगे जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मार्केट इसको लेने आएगी वापस। अब तीसरी एग्जांपल हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया है, बीपीआर बनाया, ठीक है। ये नज़र आ रहा है। अब ये पूरा फीजी था ना, फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा फीजी था, यहाँ पे था। अब इन दोनों का मेन जो एरिया था ना, वो कौन सा था, वो ये था, ठीक है। ये ये इस एफईजी, ये, और ये दोनों अलाइन कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल क्या था, बीपीआर था, ठीक है। और इस बीपीआर को मार्केट ने उसी तरह बेहतरीन तरीके से इसको चलाया है, ये आपके सामने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना हुआ था, बीपीआर। अब यहाँ पे बना है, ये देखिए, ये मार्केट में मूव दिया बाय साइड, ये एफईजी और ये एफईजी अलाइन हो रहे थे, और ये बाय साइड मूव है। सिंपल ये बीपीआर था, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करें आप लोग भी, चार्ट के ऊपर मार्क करें। अगर कोई भी किसी की गलती हो रही है, ठीक है, किसी को समझ नहीं आ रही, तो वो जो पर्सनल में पूछ सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।